नमस्ते नमस्कार, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है मधेश लाइव मीडिया और ओपन कवर मीडिया प्रणाली में। दर्शक बिन अपने सब जे देख रहा छी अभी जे ये आ रहा है प्रतिनिधि सभा सदस्य के और प्रदेश सभा सदस्य के चुनाव जे आ रहा है मंसिर 4 गते, इनमें कहीं ना कहीं युवा के संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जे नेपाल में उम्मीदवारी के संख्या देखल जाओ तो कहीं ना कहीं पार्टी से ज़्यादा हमारा सबके स्वतंत्र के उम्मीदवारी देखे के मिल रहा है। इस चुनाव के ही बात के विशेष लेके हम सब आज बातचीत करे वाला छी। यही विषय पर बातचीत करे के लिए आज हम सब रौतहट जिला के क्षेत्र नंबर 1 से क से उम्मीदवारी दिले छत विधायक पद के लिए। जे पानी के धारा छाप से उम्मीदवारी के घोषणा कैले छत अपन काहे पानी के धारा छाप ही चुने को उनकर कारण की हो सकले। जे यहाँ के विकास प्रेमी और एगो युवा सोच के नेता छल प्रभात केसरी जी, उनका से बहुत चीज हम सब पूछे वाला छी और बहुत ही बातचीत करे वाला छी। तो आओ उनका के स्वागत करे छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के मधेश लाइव मीडिया में। जी नमस्कार पत्रकार महोदय, नमस्कार बा संपूर्ण जनता के। अपने जे स्वतंत्र के उम्मीदवारी के घोषणा करी ई काहे के लिए अपने स्वतंत्र उम्मीदवारी के घोषणा करी? अपने के स्वतंत्र ही उम्मीदवारी चुने कारण कथी हो सकल है? सर्वप्रथम की बात स्वतंत्र की उम्मीदवारी के एगो तो पार्टीगत कोई प्रेशर ना हो रही जी। हम जो अपना पॉलिसी जो कार्यान्वयन करें वो स्वतंत्र रूप से करें। दूसरा कथी बात बा कि एमे का होकेला कि एमे इक्वलिटी होकेला। इक्वलिटी मतलब सबके हम समान रूप से देखा। एमे ई ना बा कि केकरो काखा लगैली केकरो पाखा लगैली, कोनो छोटा कोनो बड़ा कके ना है। हमारा स्वतंत्र उम्मीदवारी इला है कि हम सबके एक समान बराबरी के रूप में देखेला चाहे छी। हमार मेन फोकस ये बा कि हम सब जनता के एक बराबर देखेला चाहे छी। जे अपने कहली कि हम सब जनता के एक बराबर के लिए देखेला चाह रहा छी, तो और ऐसा अपने जे स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले छी तो यहाँ के जे पहले के यहाँ के जे उम्मीदवार भेल व्यक्ति सब छत, यहाँ के जे जनप्रतिनिधि सब छत और अपने के साथे अपने विपक्ष में जे स्वतंत्र और भी उम्मीदवारी दिले छत, तो उस सब के अपने जे ये अपने बात कहलिए कि हम उनका सबके जे भी करे वाला छी, तो वो अपने कहाँ तक अपने के अथी लाग रहा है कि उस सब भी कहीं ऐसा सोच हमारा क्षेत्र में ले आयल है कि हम ही ऐसा सोच लेके चल रहा छी। इनमें अपने कितना बुझा रहा है कि अपने सकारात्मक उतर सके छी? देखो अब सबके अपन अपन सोच है। हमार मात्र एक समानता तो है ही है, साथ में आर्थिक विकास पे जनता सबके हम सेवा करे ला आयल छी। ये बात ना है कि हम सिर्फ चुनाव के समय में आयल छी, उन लोग से हम चुनाव के बाद भी उन लोग से जुड़ल रहे, आगे की बात कहूँ तो चुनाव में भी उन लोग से जुड़ल रहे। हम जनता के सेवा के भावना से आयल बारी। एक हम देश के प्रदेश के विकास के करे ला आयल छी। अपने पहला बेर राजनीति लाइन में एली कि इससे पहले भी अपने राजनीति में जुड़ल व्यक्ति छी कि फर्स्ट बेर अपने उम्मीदवारी देली? हम पहले बेर उम्मीदवारी दिले छी। इससे पहले कोनो ऐसा पार्टी में रहली कि? पहले नेपाली कांग्रेस में रहली जी। तो वो पार्टी छोड़े कारण कथी भेल अपने के? पार्टी छोड़े के कारण ई भेल कि अब मेन देखे छी अपने अब पार्टीकरण भी एगो ऐसा हो गया बा कि व्यापारीकरण हो गया बा। अब एक पार्टी दूसरे पार्टी से गठबंधन कैले बा। एक पार्टी के मेन बात कथी बा कि आदमी सब एगो पार्टी में कहेला अवध होइत रहे, ओकर विचार मन पड़े लगे कारण, ओकर सिद्धांत मन पड़े लगे कारण। अब कथी हो गया बा, एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिले बा, एक पार्टी के दूसरे सिद्धांत बा, दूसरे पार्टी के दूसरे सिद्धांत बा, तो दोनों पार्टी के तो सिद्धांत न मिली, वो सब का भेल बा गठबंधन में आ गया बा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक, कहीं ना कहीं आर्थिक, कहीं ना कहीं उन लोग के भी कुछ स्वार्थ बा जैसा हमारा लागे। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से आयल बारी, हम देश के विकास लायल छी, हम जनता के मार्ग में छी, हम जनता के सेवा लायल छी। जे स्वतंत्र उम्मीदवारी अपने घोषणा करी तो ए पर अपने के जैसे पहले अपने कांग्रेस पार्टी में रही है तो पार्टीगत कोनो ऐसा दबाव मिलल अपने के की? ना पार्टी की ओर से कोई ऐसा दबाव ना बा। आगे चल के अपने के पार्टी की ओर से कोनो ऐसा दबाव मिल सकल है? हम अपन पार्टी में जो नेपाली कांग्रेस में रही है, हम अपन निवेदन को दे दिल छी कि हम आगे से हम नेपाली कांग्रेस में न रहे, हम स्वतंत्र रूप से छी, हम स्वतंत्र रूप से ही जनता के बीच में काम। कहीं ऐसा सोच तो न बनैले छी कि हम जीतला के बाद चुनाव जब जीत जाए तो फिर से नेपाली कांग्रेस में प्रवेश कर लेंगे? ऐसा कोनो अभी कोनो विचार नहीं के। हमरा जनता के सेवा करेला हम स्वतंत्र रूप से ही एकदम
काबिल छी और हम जनता के ला जनता जे चाहिए जैसे चाहिए जनता के अनुरूप ही हम आगे बढ़ा। जे अपने स्वतंत्र एक स्वतंत्र से अपने उम्मीदवारी दिले वो में भी पानी के धारा छाप जी बहुत ऐसा स्वतंत्र उम्मीदवार सब है, बहुत ऐसा छात्र तरह तरह का अपन छात्र सब चुनले है, अपने के पानी के धारा छाप ही चुने के कारण कथी हो सकल? देखो हम फील्ड में बहुत विजिट कैली, अपन जनता कार्यकर्ता सबसे भेंट घाट कैली, तो उन लोग के कथी कहना बा कि शुद्ध पीने के पानी के समस्या बहुत ज़्यादा बा। वो हो चाहे अपने के गौर नगर पालिका भीतर हो, यमुना माई गाँव पालिका में हो या राजदेवी में। हम जब फील्ड विजिट कैली तो जनता में ये समस्या जहाँ कहीं देखी। अब नया समस्या कथी बा, गौर नगर पालिका भीतर भी अपने के प्रेशर, अभी पानी के प्रेशर चाप न बा। एक तला से एक पहले तला में भी आने मुश्किल बा, एक तला के ऊपर के तो बातें छोड़। तो हम ई बात में भी बुझले छी, हम पर्सनली जब जनता लोग बोलन कि हमारा ये समस्या हम खाने पानी में जाके भी बात के बुझले छी, तो वहाँ से भी कहने के मतलब ये बा कि हम टैंकी के क्षमता बा 8 से जाना के 8 से कनेक्शन, लेकिन अब 14 से 15 से कनेक्शन हो गया बा। वो कारण से भी प्रेशर कम हो गया बा। अब अपने के गढ़वा में एगो नया प्लांट एथी बैठल बा टैंकी, अब उ जैसे अपने के कनेक्शन में आ जाए तो प्रेशर के समस्या भी समाधान हो जाए कह के हमारे खाने पानी से पता चल रहा। तो ई विषय में हम खाने पानी से भी संपर्क कर ले छी और खास में उपभोक्ता समिति के काम है जल्दी से जल्दी कार्यान्वयन करके ई कनेक्शन के नेपाल खाना गौर के खाने पानी से कनेक्शन करल जाए। ई विषय में हम आदरणीय मेयर साहब से भी संपर्क करब, काम के जितना जल्दी हुए हम इनकरा से विनम्र अनुरोध करब। कैसे विश्वास करी यहाँ के जनता सब अपने के लिए क्षेत्र नंबर क के जनता सब है वो अपने कैसे विश्वास करी कि हाँ प्रभात जी जीतन तो हमारे पानी की समस्या दूर हो जाए? जी अब देखो, अब हम अभी कहा बा कि अपने के हमारा एक जना जनता सब हमारे वार्ड के भी और गाँव में गेली वहाँ पे भी समस्या सब बतैल, तो हम कहली ठीक बा, हमारे अपन पर्सनल व्यक्तिगत पैसा लगाने से भी हम अपने के घर में है ना एगो पब्लिक प्लेस में हम अपन पैसा लगाने से भी धारा लगाएं। हम जीतू चाहे न जीतू, लेकिन हम शुद्ध पीने पानी ला हम अपना तरफ से भी लगावे छी। हारला के बाद भी अपने ही काम कर सकते? जी जी, हमारा कोनो बात ना है कि हम जीतबे करब तो ये काम करब, अपन व्यक्तिगत लगानी से भी हम जनता के सेवा करे ला चाहे छी। अब अपने के स्वतंत्र उम्मीदवारी देवे के एजेंडा की रहल है, अपने जीतला के बाद की अपना क्षेत्र में कर सके छी? जी, अब एगो तो सबसे पहले हम पहले से भी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहले छी, हम प्रशासन मतलब BBA MBA कैले छी जी, तो हमारा अर्थशास्त्र में फाइनेंस में अच्छा ज्ञान बा, तो हम देश के आर्थिक स्थिरता के बढ़िया बनावे ला चाहे छी जी, और ओकरा ला हम पहल कर ले छी। हम कुछ नीति निर्माण भी कैले छी कि देश के कैसे आर्थिक स्थिरता ठीक करल जाओ, कैसे निर्यात के कम करल जाओ, आयात बढ़ावल जाओ, कैसे औद्योगिकरण करल जाओ, ये सब विषय में भी हम कुछ जैसे आर्थिक स्थिति अपने के कह लिया, तो एक दूगो ऐसा पॉइंट बताओ जैसे कि हमनी के आर्थिक स्थिति अच्छा हो सकले ये क्षेत्र में? वही तो कहे छी आके जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए, औद्योगिकरण, हम सके नेपाल में कोनो औसन औद्योगिक क्षेत्र न बा, एगो दूगो बा, वो औद्योगिक अब देखो ना कॉन्ग्रेस चीनी मिल देखो ना बंद स्थिति में बा, अपने के विराटनगर जूट मिल बंद स्थिति में बा, अपने के जनकपुर चूरक कारखाना हो गए वो भी बंद स्थिति में बा। तो सरकार के कहीं ना कहीं ये सब कारखाना पे ध्यान देवे के पड़ल, एक कार्यान्वयन में लिया के पड़ल, पूंजी के जरूरी बा कि कथी के जरूरी बा, सरकार के सहयोग करे के पड़ल, ऐसे का हुई अपने के एक एम्प्लॉयमेंट के रोजगारी के सृजना हो। अपने जो स्वतंत्र उम्मीदवारी ले छी और सोच रख ले छी बहुत बड़का बड़का, अपने के स्वतंत्र उम्मीदवारी के तो अपने के आगे तक पहुंचना है, जीतला के बाद हो सकल है कि अपने के केंद्र से सहयोग ना मिली, तो अपने जो एजेंडा रख ले छी वो एजेंडा पूरा करने में अपने सहमत हो सके छी? केंद्र से सहयोग तो केंद्र से जरूर मिली, काहे कि ये सबके एगो बेसिक नीड है, पानी हो गए एगो बेसिक नीड है, रोजगार एक बेसिक नीड है, एमें तो वहाँ लेके सहयोग करे ही के पड़ी। और हम भी अपन व्यक्तिगत रूप से भी जनता के सेवा सुविधा में लागल छी। हमारा पूर्ण आशा है कि केंद्र हो या प्रदेश हो वो लोग जरूर ई मांग के पूरा करें। यहाँ के जो युवा सब है
अपने भी एगो युवा छी, युवा के सोच सबके ही अनुसार अपने उम्मीदवारी की घोषणा कैले छी कि कहीं न कहीं हम जीतम तो यहाँ के युवा के जो शैक्षिक क्षेत्र है उस समय हम सुधार करे चाहम। यहाँ के युवा सब पढ़ला लिखला के बावजूद भी बेरोजगारी बैठल है, बात यह हो के विदेश कमाए जा रहा है, अपना देश में कोनो ऐसा पूरा रोजगार न मिल रहा है, ओकरा लेल अपने कोनो ऐसा सोच बनैले छी कि जी एकला जरूर सोच बा पढ़ेला तो पढ़ला अब कर कारखाना नहीं है, कर कारखाना न होला के कारण अपने के रोजगारी के सृजना न हो पाएगा। दोसर बात कथी बाकी एगो टेक्निकल एजुकेशन के अभाव है हमनी से के क्षेत्र में, हमनी से के मध्य प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन के अभाव है। एगो बढ़िया टेक्निकल कॉलेज ना बा, अब देखो ना गौरी में हो गए कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज ना बा, कोई एगो BBA चाहे MBA कोई प्रोफेशनल कोर्स ना बा यहाँ पे, तो वो प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे लेके आए हमार पढ़ाई में शिक्षा में एकदम ज़्यादा अभिरुचि बस वही से यहाँ पे एगो यूनिवर्सिटी हम खोले के प्लान कैले छी और वो से का हुई कि अपने के लड़का सब एगो स्किल मैन पावर हुई, वो से रोजगारी के सृजना फिर क्रिएट हुई। जी अपने राजनीति में ही अला के बाद ऐसा बात सब सोचली कि इससे पहले अपने वो आम आदमी रही, आम आदमी होला के बावजूद भी तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहलक ओकरा पर अपने आवाज उठा सकते रही, अपने यहाँ के एगो व्यक्ति छी, जिम्मेदार व्यक्ति छी, अपने के भी एगो वोट है क्षेत्र से, अपने भी आवाज उठा सकते रही कि हमारा क्षेत्र में ऐसा ऐसा सुविधा सब ना है, वैसा अपने कहियो पहले से देखो अब अनेकों नेता सब बा, अब योजना तो बहुत आ गए गौर में, लेकिन केंद्र से ही योजना सबके रोक देवल जाए, बुझलिए सहयोग ऐसा योजना आयल रोहतहट ला, लेकिन केंद्र से रोक देवल जाए। तो ई का भेल कि अपने के कहीं ना कहीं ई पार्टीगत हो या जातिवाद हो या जे भी हो, रोहतहट के एगो बैकवर्ड में रख ले गए और ई हमर जोरदार मांग की बा कि अब रोहतहट के जनता, रोहतहट के नेता वो ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर आओ कि जो मात्र मधेश में न अपने के केंद्र लेवल तक वो अपन आवाज़ पहुँचावे, यहाँ के मांग पूर्ति होए, यहाँ के जनता जागरूक होए, यहाँ जनता के अब का भेला कि अपने के जनता सबके जागरूक होए के पड़ेगा। यहाँ के जनता जागरूक कैसे हुई, यहाँ जे पढ़ाई लिखाई जे युवा यहाँ के पढ़ रहा है ओमे भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सब राजनीति कर रहा है, स्कूल सब बहुत ऐसा कॉलेज बड़ा बड़ा है, स्कूल सब है ओमे भी अभी के डेट में देख रहे राजनीति हो रहा है, तो यहाँ के युवा सबके जागरूक करे में हमनी सबके कथी करे पड़ते है। जी एकदम सही अपने प्रश्न बा। देखो यदि युवा सब शिक्षित हो जाए तो अपने से आप वो लोग एगो सही गलत के फर्क छुटिया सके, बुझलिए सही गलत के अपने फर्क कली छुटियावे रही। यहाँ के जो किसान सब है, किसान सब के लिए कोनो ऐसा सोच रखले छी काहे कि हमरा हमनी के क्षेत्र में सबसे ही बड़ा समस्या के रूप में हमनी किसान के देखे के मिलल है। हमनी के समय से खाद मोल तक भी यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ के नेपाल सरकार तक हमनी सबके न दे रहा है, ये पर अपने जीतब तक कोनो ऐसा सोच रखले छी कि हम यहाँ किसान के कुछ कर सके छी। जी जी ये खाद के समस्या बहुत दिन से है, हम इसे के स्पेशली मध्य प्रदेश में चाहे पूरे नेपाल में ही खाद के आपूर्ति न हो पा रहा है, सरकार आपूर्ति न कर पा रहा है, तो एक हम कथी विचार कैले छी कि ऐसा कोई इंडस्ट्री हो जो खाद से रिलेटेड हो, वो हम इसे मध्य प्रदेश में हो, फैक्ट्री होला से हम इसे मात्र मध्य में न हो के पूरे राष्ट्र में ही खाद जाए, सब किसान के समस्या के समाधान। कैसे यहाँ किसान सब विश्वास करते कि हाँ प्रभात जी का हमारे समस्या दूर हो जाए, यहाँ फैक्ट्री खोलवा सकल कि कथी कर सकल, यहाँ के किसान में अपने कैसे विश्वास जरूरी काहे कि अब देखो अपने के नेपाल एगो कृषि प्रधान देश है जी, और कृषि में लगानी भी है हमेशा के देश की जनता के जी, तो एगो खाद के ऐसा इंडस्ट्री होल बहुत जरूरी है और सरकार एक ध्यान देते, प्रदेश सरकार एक ध्यान देते और जरूर से जरूर फैक्ट्री खुलते करके हमारा आशा। अपने जे एजेंडा सब बतैली है, यहाँ के बहुत ऐसा जनप्रतिनिधि सब है, कहीं ना कहीं चुनाव के समय में हर एक जनप्रतिनिधि सब ये एजेंडा रखा है, शिक्षा क्षेत्र में विकास करम, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास करम, कृषि क्षेत्र में विकास, आगे जब जे सब क्षेत्र में हम
फला फला विकास क्रम सब अपन अपन एजेंडा रखल, लेकिन वो निर्वाचित होला के बाद में कहीं ना कहीं उनमें कमी कमजोरी करे लागल, कहीं ना कहीं अपन व्यक्तिगत स्वार्थ तोड़ लागे लागल। कहीं एमे प्रभात जी के भी तो ऐसा सोच ना है कि हम जीतला के बाद कहीं ना कहीं जे अपन एजेंडा रखले छी ओकर सोच के बदल सकै छी कि ना, ऐसा कोनो बात ना है। हम एगो इकोनॉमिकली स्टेबल आदमी छी, हमरा कोनो भी व्यक्तिगत स्वार्थ ना है, हम देश के ही सेवा ला आयल छी। ऐसा कभी भी हम अपन मार्ग से न भटकम कि देश के जनता के कहीं भी समस्या आए, दुख होए, हम जनता ला ही आयल छी यहाँ पे। और जब से हम अपन उम्मीदवारी देले छी, हम अपन जीवन, हम पूरा कार्य हम जनता में समर्पण करले छी। अब बिहान के दिन में यदि अपने अपन एजेंडा से पछाड़ी हटे छी तो बिहान के दिन में फिर हमरा सबके कैमरा लेके अपने के पास पहुंचे के पड़ती कि प्रभात जी अपने यही काम कहले रही, यही काम अपने क्षेत्र में न भेला था, तो ओकरा बाद अपने हमनी सबके अपने के ऊपर आवाज उठावे पड़ते। जी एकदम स्वागत बा अपने सके, ऐसन ऐसन मौका ना आई क्योंकि हम अपने सके विश्वास करे छी। हम निर्वाचन में जीतू या न जीतू, ओकर बाद भी हम जनता के बीच में रहें, आउं तो चुनाव में भी जनता के बीच में रहें, वहाँ के समस्या के संबोधन हम जीतू चाहे न जीतू हमेशा करते रहें। चलो बहुत ऐसा बात सब बतैली। अब हम सब कार्यक्रम के लास्ट में आ गए छी। अपने कार्यक्रम से विदा ले अपने अपन जे अपने क क्षेत्र के जनता सब है वो सब प्रति अपने की संदेश देवे के चाहना छी? पहले सर्वप्रथम तो हम जनता के नमस्कार करे चाहे छी, वहाँ सबके अभिवादन करेला चाहे छी। इस बार के प्रदेश सभा के चुनाव में वो लोग अपन निजी स्वार्थ या कोनो भी लोग प्रलोभन में न लाग के अपन एगो बढ़िया सुयोग्य नेता के चुनियन क्योंकि हम पूर्ण विश्वास बा। साथ में एक इस बार युवा के मौका देवल जाओ, युवा ही कर्णधार बा देश के, और हमारा बहुत आशा बा, बहुत विश्वास बा। जैसे कि हम फील्ड में भी घूमे छी, वो लोग के बहुत बढ़िया रिस्पांस बा। हमरा पूर्ण आशा बा कि वो लोग हम लोग के बहुत सहयोग करियन, और साथ में आने वाला चुनाव में हम सके जीत दिलयन कह के आशा करते हुए हम अपन दूसरा दुनिया पे जाना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपन अमूल्य समय निकाल के हमरा सबके मधेश लाइव मीडिया के टाइम ले एकरा लेल। दर्शक बिन, जैसे कि प्रभात जी कहला ना कि हम एगो युवा छी, यदि हम निर्वाचित होके आ रहा छी तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनीति है, यहाँ के जो शैक्षिक क्षेत्र है वो में परिवर्तन जहाँ तक हमारा हो वहाँ तक हम कोशिश कर सके छी। यहाँ के जो किसान गरीब दलित के समस्या है उस सब के हम समाधान करे में कहीं ना कहीं केंद्र से या होके या सरकार से होके कहीं ना कहीं से हम बजट लिया के वो में सहयोग करके यहाँ के जो समस्या है ओकरा दूर कर सके छी। यहाँ के जो शुद्ध खाने पानी है वो में कहीं ना कहीं कमी कमजोरी हो रहा है, ओकरा भी हम सब समस्या के दूर कर सके छी। दर्शक बिन, फिर हम सब अगला बेर दोसर अतिथि के साथ में अपने सबके बीच में उपस्थित होवे करम। तब तक देखते रहू मधेश लाइव मीडिया और अपन खबर मीडिया पर आली। नमस्कार, जय मधेश, जय नेपाल।